हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग लगभग हम चैप्टर नंबर 25 कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट करना है, जिसका शीर्षक है नारकीय लोगों का वर्णन। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ ले और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरश्चार्थेभ्यस्वराट तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति तेजो वारिमृदां यथ विनिमयो यजति सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तमुखं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 26 हम स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है नारकीय लोगों का वर्णन। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस अध्याय में यह बताया गया है कि पापी मनुष्य किस प्रकार विभिन्न नरकों में जाता है, और जहां पे यमदूत विविध प्रकार से उसे दंड देते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। भगवत गीता में इसी बात पे कहा गया है, मोहग्रस्त जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपने को ही सारे कार्यों का कर्ता सोचता है, जो कि वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। मूर्ख व्यक्ति अपने आप को नियमों से मुक्त मानता है। वह सोचता है कि ना तो ईश्वर है और ना कोई नियामक सिद्धांत है, और वह जो चाहे वह कर सकता है। इस प्रकार वह अनेक पाप कर्म करता है, जिसके कारण उसे जन्म जन्मांतर विभिन्न नारकीय परिस्थितियों में रखा जाता है, जिससे प्रकृति के नियम अनुसार उसे दंडित किया जा सके। प्रकृति के नियमों के वश में रहकर भी वह अज्ञानतावश अपने को स्वतंत्र मानता है, और उसकी यातना का यही मूल सिद्धांत है। ये नियम तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं, और इसलिए प्रत्येक मनुष्य भी तीन प्रकार के प्रभावों के अंतर्गत कार्य करता है। अपने कर्मों के अनुसार वह इस जीवन में या अगले जीवन में विभिन्न कर्म फलों की यातनाएं भोगता है। धार्मिक पुरुष नास्तिकों से भिन्न रीति से कार्य करते हैं, अथवा भिन्न प्रकार से कर्म फल भोगते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने निम्नलिखित 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असी पत्रवन, शुक्रमुख, अंधकूप, कृमि पूजन, संदशन, तप्त शुर्मी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, परिपुयोड, प्राणरोधी, विशेषण, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, आयापान, शारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंशशुक, अवटनिरोधन, पर्यावर्तन तथा सूचिमुक्त। यदि कोई व्यक्ति दूसरे का धन, दूसरे की पत्नी या संपत्ति चुराता है, तो उसे तामिष्ट नामक नरक में डाला जाता है। यदि कोई ठग यदि कोई ठग कर पराई स्त्री का उपभोग करता है, तो उसे अंध तामिष्ट नरक की कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। उस मूल पुरुष के जो शरीर में ही व्यस्त रहकर और इसी सिद्धांत के आधार पर अन्य जीवात्माओं की हिंसा करके अपने तथा अपने परिवार का पालन करता है, रौरव नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर उसके द्वारा वध किए गए पशु रुरु नामक प्राणियों के रूप में जन्म लेकर उसे पीड़ित करते रहते हैं। जो विभिन्न पशुओं तथा पक्षियों को मारकर पकाते हैं, उन्हें यमराज की रूप कुंभी पाक नामक नरक में रखते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में डाल दिया जाता है। ब्राह्मण का वध करने वाले को कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ की भूमि समतल तथा ताम्र से बनी हुई है और भट्टी के समान गर्म रहती है। ब्राह्मण हंता उस प्रदेश में अनेक वर्षों तक जलता रहता है। धार्मिक नियमों का पालन न करने वाले तथा मनमानी करने वाले को, या जो किसी दुष्ट का अनुयायी होता है, उसे असी असी पत्रवन नामक नरक में रखा जाता है। जो अधिकारी न्याय करने में गलती करता है अथवा जो निर्दोष को दंडित करता है, उसे यमराज के दूत शुक्रमुख नामक नरक में ले जाकर अत्यंत क्रूरता से पीटते हैं। भगवान ने मनुष्य को उच्च कोटि की चेतना प्रदान की है, अतः वह अन्य प्राणियों के कष्टों तथा सुखों का अनुभव कर सकता है। विवेक से रहित मनुष्य ही अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है।
यमराज के दूत ऐसे पुरुषों को अंधकूप नामक नरक में ले जाते हैं, जहां वह अपने पीड़ितों के द्वारा उचित दंड पाता है। जो व्यक्ति अतिथि का उचित सत्कार नहीं करता या उसे भोजन नहीं कराता, किंतु स्वयं भोजन करता है, उसे किमड़ी भोजन नामक नरक प्राप्त होता है, जहां उसे असंख्य कीड़े मकोड़े लगातार काटते हैं। चोर का संदंश नामक नरक की प्राप्ति होती है। चोर को संदंश नामक नरक की प्राप्ति होती है। अभोग्य स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति को तप्त सुरभि नामक नरक में भेजा जाता है। जो व्यक्ति पशुओं के साथ यौन संसर्ग करता है, उसे वज्रकंटक शाल्मली नामक नरक में डाला जाता है। उच्च कुल में जन्म लेकर तदनुकूल कार्य न करने वाले व्यक्ति को रक्त, कुय तथा मूत्र की वैतरणी नदी में रखा जाता है। पशु की भांति रहने वाले व्यक्ति को कुयोर नरक में एवं वन्य के पशुओं का बिना स्वीकृति के क्रूरता पूर्वक वध करने वाले को प्राण रोध नामक नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर पशु हत्या करता है, जो व्यक्ति धर्म के नाम पर पशु हत्या करता है, उसे विषण नरक में, और जो अपनी पत्नी को अपना वीर्य पीने के लिए बाध्य करता है, उसे लाला भक्ष नरक में डाला जाता है। जो किसी के घर में आग लगाता है या किसी को विष देता है, उसे सार में यादन नरक में नामक नरक में रखा जाता है। झूठी गवाही देकर जीविका चलाने वाले को अविची नरक भोगना पड़ता है। मद्यपान करने वाले को अयह पान नरक में, तथा जो बड़ों के प्रति आदर भाव नहीं प्रकट करता, उसे शार कर्दन नरक में डाल रखा जाता है। भैरव को नर बलि देने वाले पुरुष को रक्षोगण भोजन नामक नरक में, तथा पालतू पशुओं को मारने वाले को शूल प्रोत नरक में रखा जाता है। अन्यों को सताने वाले व्यक्ति को दंड शूक में, तथा जीवित प्राणी को गुफा के भीतर बंद रखने वाले व्यक्ति को अवट निरोधन नामक नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति अपने घर में आए अतिथि पर अनावश्यक क्रोध करता है, उसे पर्यावर्तन नरक में, तथा धन से मदान्ध तथा और धन संचय का चिंतन करने वाले व्यक्ति को सूची मुख नरक में भेज दिया जाता है। इन नरकों के वर्णन के पश्चात सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पवित्र पुरुष किस प्रकार देवताओं के वास स्वर्गलोक को जाते हैं और पुण्यों के क्षीण होने पर किस प्रकार इस पृथ्वी पर पुनः आते हैं। अंत में वे भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं और उनके कार्यों की महिमा बताते हैं। अब यहाँ पे राजा परीक्षित क्या कहते हैं? राजा उवाच महर्ष एतद्वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति। अब यहाँ पे राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, हे महाशय, जीवात्माओं को विभिन्न भौतिक गतियां क्यों प्राप्त होती है? कृपया करके मुझसे कहें। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, श्री ऋषि उवाच त्रिगुण अथवा अथ कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथग पृथग विधा सर्वा एव सर्वस्व तारतम्येन भवन्ति। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इस जगत में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में स्थित तीन प्रकार के कर्म होते हैं। चूंकि सभी मनुष्य इन तीन गुणों से प्रभावित होते हैं, अतः कर्मों के फल भी तीन प्रकार के होते हैं। जो सतोगुण के अनुसार कर्म करता है, वह धार्मिक एवं सुखी होता है। जो रजोगुण में कर्म करता है, उसे कष्ट तथा सुख के मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं। और जो तमोगुण के वश में कर्म करता है, वह सदैव दुखी रहता है और पशु तुल्य जीवन बताता है। विभिन्न गुणों से भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित होने के कारण जीवात्माओं को विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अथेदानीं प्रतिषिद्ध सिद्ध लक्षणस्य धर्मस्य तथैव कर्तु श्रद्धाया वैसादृशात्य कर्मफलं विसदृशं भवति याहायानाद् अद्य विद्या कृतिकावानां तत्परिणामलक्षणः श्रुतयः सहस्रक्ष प्रवृत्ता अस्तासां प्राचुर्येण अनुवर्णयिष्यामः। अब सुखदेव जी यहाँ पे कहते हैं, जिस प्रकार पवित्र कर्म करने से स्वर्गिक जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार दुष्कर्म करने से नारकीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। जो तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, अपनी अज्ञानता की कोटि के अनुसार नारकीय जीवन में विभिन्न कोटियों में रखे जाते हैं। यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण में कार्य करता है, तो उसे सबसे कम कष्ट भोगना पड़ता है। जो दुष्कर्म करता है किंतु पवित्र और अपवित्र कर्मों का अंतर समझता है, उसे मध्यम कष्ट कारक नरक में स्थान मिलता है। किंतु जो नास्तिकता वश बिना समझे बूझे दुष्कर्म करता है, उसे निकृष्ट नरकी जीवन बिताना पड़ता है। अनादिकाल से अज्ञानतावश
प्रत्येक जीव अनेकानेक कामनाओं के कारण हजारों प्रकार के नर्क में ले जाया जाता रहा। मैं यथासंभव उनका वर्णन करने का यत्न करूंगा। अब आगे राजा परीक्षित कहते हैं, राजा उवाचः नरकानां भगवन् किं देश विशेषा अथवा बहि स्त्रीलोकया आहो अस्मिदंतराल इति। अब यहाँ पे राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, हे प्रभु, क्या ये नरक ब्रह्मांड के बाहर है, इसके भीतर है, या इसी लोक में विभिन्न भिन्न भिन्न स्थानों पर है? अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऋषि उवाचः अंतराल एव च जग अत्यास्तु दिशि दक्षिण अस्या मदस्ता अद भूमेरुपरिष्टा अच्छ च जला अध्यस्या मगनीव अस्वा तत्तादादयः पितृगणा दिशि सवारां गोत्राणां परमेन समाधिना सत्या एवाशिष आशाशाना निवसन्ति। अब यहाँ पे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, सभी नर्कलोक तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य में स्थित है। वे ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर और भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित है। पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अधोलोक के मध्य के प्रदेश में स्थित है, जिसमें अग्नि अस्वात्ता आदि समस्त पितृलोक के वासी परम समाधि में लीन होकर भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र परिवारों की मंगल कामना करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यत्र वाव भगवान पितराजो व्यवस्वतः सवविष्यं प्रापीदेषु तव पुरुषैर्जन्तुषु सम्परेतेषु यथा कर्मापत्यं दोषमेवानुदल अंगी खत भगवक्ष शासनः सगणोदमं धारयति। अब सुखदेव जी कहते हैं यहाँ पे, पितरों के राजा यमराज हैं, जो सूर्यदेव के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र हैं। वह अपने गणों सहित पितृलोक में रहते हैं और भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए यमदूत समस्त पापियों को मृत्यु के पश्चात उनके पास ले जाते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में लाए गए जाने के पश्चात उनके विशेष पाप कर्मों के अनुसार यमराज अपना निर्णय देकर उनको समुचित दंड हेतु अनेक नरकों में से किसी एक में भेज देते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तत्र है के नरकानेक विंसन्तीं गणयन्ति अथ तां सते राजन्ना मरुपलक्षणतो अनुक्रमीष्यामस्तामिस्रो अन्धतात तामिस्रो रौरवो वः रौरवः कुम्भीपाका कालसूत्र भसीपत्रवनं सुकरमोघमन्धकूपः कृमिभोजनः संदंसस्त अप्तसुमिर सुमिर वर्ज न कंटक शालमली वैतरणी पूयोदः प्राणरोधो विशेषणं लालाभक्षा सार्वेयाद नववीचीरयः पानमिति किंच शारकधर्मो रक्षो गणभोजनः शूलप्रतौ प्रोतो दण्डशुको अवट निरोधनः पर्यावर्तनः सूचीमुखी भृत्य अष्टाविंशति नरका विविधया तना भूमयः। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, कुछ विद्वान नरक लोकों की कुल संख्या 21 बताते हैं, तो कुछ 28। हे राजन, मैं क्रमशः उनके नाम रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा। विभिन्न नरकों के नाम ये हैं, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असी पत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, शंडम, तप्त शुर्मी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, उयोद, प्राणरोध, विषण, लालावक्ष, सार में आदन, अभिची, अयहपान, शारकर्दम, रक्षोणगण भोजन, शूलप्रोत, दंडशु, अवतरी निरोधन, पर्यावर्तन तथा सूचिमुख, ये सभी लोग जीवात्माओं को दंडित करने के लिए। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यत्र यस्तु परिवृत्ता पत्यकल्रा अन्य पहरति स ही काल पाशबद्धो यम पुरुषैर तिभयान कैस्ता मिस्त्रे नरके बाला त्रिपातयते अनशनानुतपद पानदंडा दंड टार न संत
जर्नादि भिर्यात नाभिर्यात यमानु जन्तु यत् कश्मलमासादित एकदैव मूर्छयामुपयाति तामिस्त्रपाय प्रायये। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो पुरुष दूसरों की वैध पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, उसे मृत्यु के समय क्रूर यमदूत काल के रस्सों से बांधकर बलपूर्वक तामिस्र नामक नरक में डाल देते हैं। इस अंधकारपूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को डांटते, मारते, पीटते और प्रताड़ित करते हैं। उसे भूखा रखा जाता है और पीने को पानी भी नहीं दिया जाता। इस प्रकार यमराज के क्रोध दूत उसे कठोर यातनाएं देते हैं और वह इस यातना से कभी कभी मूर्छित हो जाता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, एवमेवान्धतामिस्त्रे यस्तु वच्ययित्वा पुरुषं दारादीनु पयुङ्गते यत्र शरीरी निपात्यमानो यथा यातनास्थो वेदनया नष्टमति अष्ट अद्रि अष्टि अश्च भवति यथा वनस्पति वृक्ष अश्चय मानमूलस्त अस्माद अन्धतामित्रं तमुपदिश्यन्ति। अब सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है, वह अंधतामिस्त्र नामक नरक में स्थान पाता है। वहां पर उसकी स्थिति जड़ से काटे गए वृक्ष जैसी होती है। अंधतामिस्त्र में पहुंचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ये यातनाएं इतनी कठोर होती हैं कि वह बुद्धि तथा दृष्टि दोनों को खो बैठता है। इसी कारण से बुद्धिमान जन इस नरक को अंधतामिस्त्र कहते हैं। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यत यसी अत्वः वा एतद् हमीति ममेदमीति भूतद्रोहेण केवलं समकुटुम्बवे मे वानुदीनं प्रपुपश्नाति स तदिह विहाय स्वयमेव तदशूधेन रौरवे निपतति। अब सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को स्व मान लेता है, अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए धन कमाने के लिए अहर्निश कठोर श्रम करता है। ऐसा करने में वो अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकता है। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपनी तथा अपने परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है और अन्य प्राणियों के प्रति की गई ईर्ष्या का कर्म फल यह मिलता है कि उसे रौरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, ये वह यथैवामुना विहिंसिताय जन्तवः परत्र यमयातनानुपगतं त एव रुदवौ भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्माद्रौरव विमित्याहु रुरुरिति सर्पादति क्रूर सत्त्व अस्यापदेशः। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसा कृत करता है। अतः मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा नरक ले जाए जाने पर जो जीवात्माएं उसके द्वारा पीड़ित की गई थी, वे रुरु नामक जानवर के रूप में प्रकट होकर उसे असह्य पीड़ा पहुंचाती। विद्वान लोग उसे ही रौरव नरक कहते हैं। रुरु सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है और प्रायः इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, एवमेव महारौरवौ यत्र निपतनितं पुरुषं कृप्यादा नाम रुरवस्तं क्रमेण घातयन्ति यः केवलं देहं भरः। अब सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है, उसे दंड स्वरूप महारौरव नामक नरक दिए जाने को अनिवार्य कहा गया है। इस नरक में क्रव्याद नामक रुरु पशु उसको सताते हैं और उसका मांस खाते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यस्ति अत्वः वा उग्रः पशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तं पकडूनं पुरुषादैरपि विगहृत ममुत्र यमानुचरः कुंभीपाके तप्त तैले उपरन्धयन्ति। सुखदेव जी कहते हैं, क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपनी जीव की स्वाद पूर्ति के लिए निरीह जीवित पक्षियों तथा पशुओं को पकाकर खाता है। ऐसे व्यक्तियों की मनुजात मनुष्य भक्षक भी भर्त्सना करते हैं। अगले जन्मों में वे यमदूतों के द्वारा कुंभी पाक नरक में ले जाया जाता है, जहां उन्हें उबलते तेल में भून डाला जाता है।
फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यसित वह ब्रह्म धुनक काल शुक्र संज्ञक के नरके अयुत योजना परिमंडले ताम्रपयमयी तप्त खले उपरयधस्ता दगन्य कार भया मतीत पयमाने अभिनिवेशितः शुक्पीपासाभयां च दहयामान अन्तर्बर्हि शरीरे आसते शेते चेषट्टे अवतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावत्व अर्ष सहस्राणि। अब सुखदेव जी कहते हैं, ब्राह्मण हंता को कालसूत्र नामक नट में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है और जो पूरे का पूरा तांबे से बना हुआ है। इस लोक की ताम्र सतह ऊपर से तपते सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा तप्त होने से अत्यधिक गर्म रहती है। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला भीतर और बाहर से जलाया जाता है। भीतर भीतर वह भूख प्यास से और बाहर से झुलसा देने वाले सूर्य तथा ताम्र की सतह के नीचे की अग्नि से झुलसता रहता है। अतः वह कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार वह उतने 1000 वर्षों तक यातना सहता रहता है जितने की पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यस्त्वः वै निज वेद पठादनापद्य पगतः पाखंडम चोपगतः अस्तमपि मसी पत्रवणं प्रवेश्य कषया प्रहरन्ति तत हासापितस्ततो रावमान उभयतो धारय अस्तालवनासी पत्रे अशी अद्यमाना सर्वांगो हा हतो अस्मिति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतति सर्वधर्मः पाखंडानुगतम फलम भुंगते। अब सुखदेव जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विपत्ति न होने पर भी वैदिक पद से हटता है तो यमराज के दूत उसे 80 पत्रवन नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब वह अत्यधिक पीड़ा के कारण इधर उधर दौड़ता है तो उसे अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वृक्षों की पत्तियों के बीच छटपटाता है। इस प्रकार पूरा शरीर छत विछत होने से वह प्रति पग पग पर मूर्छित होता रहता है और चित्कार करता है, हाय अब मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से बचूं। मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का ऐसा ही दंड मिलता है। फिर आगे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, यासी अतवह वै राजा राज पुरुषो वा आड नदय दंडम प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीर दंडनम च स पापीया नरके अमूत्र सुकूड मुखे निपतति तत्राति बलवीर्णी अस्मि अश्यमाणा वयवौ यथैभिः सुखंड आर्ट सवरेण समनन नय अन्न कवचिन्न मूर्छितः कसमल भगतो यथैवह दृष्टो दोषा उपरुद्धः। अब सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, अगले जन्म में यमदूत निर्दोष पुरुष या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने वाले पापी राजा अथवा राज्य अधिकारी को सुकर मुख नामक नरक में ले जाते हैं, जहां उसे यमराज के दूत उसी प्रकार को चलते हैं जिस प्रकार गन्ने को पेड़ कर रस निकाला जाता है। जिस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति दंडित होते समय अत्यंत दंडनीय ढंग से चिल्लाता है और मूर्छित होता है, ठीक उसी तरह पापी जीवात्मा भी आर्तनाद करता एवं मूर्छित होता है। निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर पीड़ित करने का यही फल है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यस्त्व वै भूतानामि रूप कल्पित वृत्ति नाम विविक्त परवयथानां स्वयं पुरुषो कल्पित वृत्ति विविक्त परवयथो वयथामा चरति स परत्रा अन्नकूपे तदभिद्रोहेण निबतति तत्र हासो तैजन्तुभिः पशु मृग पक्षी सरीसृपैर्मर्ष कयू काम गुण मक्षी का के चाभी दृग धासतः सर्वतो अभिद्र ऊहया मानस मसी विहित निद्रा निवृत्त तिरलबधावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः। अब सुखदेव जी कहते हैं,
परमेश्वर की व्यवस्था में खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्यों तथा अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं। इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता कि उनके काटने से मनुष्यों को पीड़ा होती है, किंतु उस श्रेणी के मनुष्य यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य में चेतना विकसित रूप से होती है। अतः वे जानते हैं कि किसी का प्राण घात करना कितना कष्टदायक है। यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन तुच्छ प्राणियों को मारता है या सताता है, तो वह निश्चय ही पाप करता है। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप में रखकर दंडित करते हैं, जहां उसे वे समस्त पक्षी तथा पशु, सर्प, मच्छर, जूं, कीड़े, मक्खियां तथा अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था, उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद हराम कर देते हैं। आराम न कर सकने के कारण वो अंधकार में घूमता रहता है। इस प्रकार अंधकूप में उसे वैसी ही यातना मिलती है जैसे कि निम्न योनि की प्राणी को। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यसी अतवह व आसम असम विभज्य सनति तत् यत् किंचन नो ओपन तमनी विर्त पंचयज्ञो वाय सतम सतुतः सपत्पत्र कृमि भोजने नरका अधमे निपतति तत्र सतः सहस्त्र योजने कृमि कुंडे कृमि भूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावत् प्रताप प्रभु तादो अनिवेशमात्मानं यातयते। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को ना बांटकर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंचयज्ञ किए खाता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निर्कृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 1 लाख योजन यानी 8 लाख मील वाले विस्तृत वाला कीड़ों से परिपूर्ण एक कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरों कीड़ों को खाता है और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब तक वह पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर देता, तब तक वह कृमि भोजन के नार के कुंड में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यसी अत्वः वै स्त्रियेण बलाद्वा हिरण्य रत्नादिनी ब्राह्मणस्य वापहरत्य अन्यस्य वानापदी पुरुषस्तममुत्र राजन्याम पुरुषा अयस्मायैरग्नि पिण्डः सदम संदंशे अस्त्ववची निष्कुल कुशन्ति। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, जो पुरुष आपत्ति काल न होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी के रत्न तथा सोना लूट लेता है, वह संदंश नामक नरक में रखा जाता है। वहां पर उसकी चमड़ी, संडशी और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। इस प्रकार उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यसी अतवह वा अगम्याम स्त्री यमगम्यम यम वा पुरुषम योषिदभि गच्छति तावमुत्र कषया तारयन्त अस्ति गमया सुमरया लोहमयया पुरुष माली अंगयन्ति स्त्रियः च पुरुष रूपया सुमरया। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अगम्य सदस्य के साथ संभोग करते हैं, तो मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे तप्त सुरभि नामक नरक में दंड देते हैं। वहां पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियों कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को तप्त लोही की बनी स्त्री से और स्त्री को ऐसे ही पुरुष प्रतिमा से आलिंगित कराया जाता है। व्यभिचार के लिए ऐसा ही दंड। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, सामान्यतः पुरुष को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। वैदिक नियमों के अनुसार पराई स्त्री मात्र तुल्य होती है और अपनी माँ, बहन तथा पुत्री के साथ संभोग करना एकदम वर्जित है। यदि कोई पराई स्त्री के साथ अवैध संबंध रखता है, तो वह कार्य अपनी माँ के साथ प्रसंग करने के तुल्य माना जाता है। ऐसे कार्य अत्यंत पापमय है। यही नियम स्त्री पर भी लागू है। यदि वह अपने पति को छोड़कर पर पति से संभोग करती है, तो यह कार्य अपने पिता या पुत्र के साथ यौन संबंध रखने के तुल्य है। अवैध स्त्री पुरुष संभोग सदैव वर्जित है
और जो कोई ऐसा करता है उसे दंड भोगना पड़ता है, जैसा कि श्लोक में वर्णित है। अब आगे श्लोक नंबर 21 से आगे के वर्णन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।